कुछ लम्हों के लिए ठहर जाओ क्योंकि आज अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाली है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। यह पैगाम यहाँ अल्फाज लम्हा यूं ही तुम्हारे सामने ही आया। शायद तुम अभी तक नहीं जानते, मगर अल्लाह की कुदरत ने तुम्हें इस वक्त इस जगह एक खास मकसद के लिए रोका है। इस पैगाम को आखिरी तक मत सुनो अगर तुम तैयार नहीं हो उस दरवाजे को खोलने के लिए जो तुम्हारी कदीर को बदल देगा। लेकिन अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इन सब कुछ अचानक क्यों बदलने वाला है तो इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला है जो सिर्फ उसके चुने बंदों को मालूम होता है। अब तुम उनमें से एक हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी सी छा जाती है, कभी किसी के आने का एहसास हो उसके आसपास की कायनात को बदल देता है, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। शायद तुमने कहो हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाक़यात आए, कुछ ऐसे ख्वाब आए जो गैर मामूली थे। कुछ ऐसे ख्याल दिल में आए जो जैसे कहीं से उतरकर तुम्हारे ज़हन में गूंजन लगे। ये कोई साधारण ख्यालात नहीं है, उस कुदरती ताकत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही है। शायद तुम्हें हैरत हो, मगर अल्लाह ताला हर बंदे को हर रोज़ निशानियां देता है, लेकिन हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पा। तुम उन मोमिनों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है, वह ज़िबा है, वह नूर है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी सफ़र पर कदम रखते हो। वह सफ़र जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है, तुम्हारे रब की बारगाह से जोड़ता है। ये पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ चुका है। जो इनकलाब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है वह कोई मामूली नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगा। जो तुमने अपने लिए कभी मांगा, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वह सब अब तुम्हारे और करीब आ रहा है। मगर एक बात याद रखो, जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले हर चीज़ बिखरती सी लगती है। जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है, वैसे ही इंकलाब से पहले एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम ये बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है वह सब उसकी एक बड़ी तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ जाती हैं। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो अचानक क्यों रुक जाता है। मगर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। जब अल्लाह कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह इशारों में, निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत के मानी में, कभी किसी अनजान की बातों में, और कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में, या कभी इस पैगाम जैसे जरिए से। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए एक रूहानी बातचीत है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है सुकून इख्तियार करो। अपने दिल में झांक कर देखो। उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार उभर रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार सामने आते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की हिदायत के साथ मिलकर तुम्हें राह दिखा रहा है। जिन सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे हो वे जवाब तुम्हारी अंदर छिपे हैं, और यह पैगाम उस जवाब की पहली झलक है। अल्लाह की तदबीर अब तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। अब उसकी मर्जी सक्रिय हो चुकी है। कोई इससे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी मौजूदा समझ से परे होंगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, अचानक वापस आ जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। होता है तुम थोड़ा परेशान हो, किस कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, मगर डरना नहीं। यही अल्लाह की जो तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वे मामूली नहीं। कभी बेवजह रंजो गम छा जाएगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें थाम लिया, कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ताला सिर्फ निशानियां नहीं देगा, खल देगा। वह तुम्हारे प्राणों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बोझ को हल्का करेगा, और तुम्हारे चारों ओर ताकत तुम्हें छू भी ना सके।
तुम्हारे ख्यालात में अब इंकलाब आएगा। जिन चीज़ों में पहले दिल लगता था, अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा ज़हन अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था, वह अब तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार-बार खुद से पूछोगे, मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले किसी और की दुआओं का जवाब दिया था। तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की ज़रूरत है, जो दूसरों के दिलों में भी रूहानी जागरूकता पैदा कर सकें। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक जत्था है, जो तुम्हारे ख्यालात को सुन रहा है, तुम्हारी हिफाजत में लगा है और हर उस रुकावट को हटा रहा है, जो तुम्हारे रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश करो, तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर खींच चलाएगा। मगर इसके साथ एक ज़िम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, जो बोलोगे, वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और भी सजग रहना है। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी है। हर रोज़ खुद से ये वादा करना है, मैं जो बोलूँ उसमें नूर हो, मैं जो सोचूँ उसमें मोहब्बत हो, मैं जो माँगूँ उसमें भलाई हो। सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। यही तुम्हारे अगले सफ़र की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी राह पर चलने का, जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। ये कोई मामूली पैगाम नहीं था। ये अल्लाह का वह खास संदेश था, जो सिर्फ उन बंदों तक पहुंचता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब जब ये पैगाम तुम तक पहुंच चुका है, समझो लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह गैबी ताकत तुम्हारे बिल्कुल करीब, बस बस एक कदम दूर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर रोज़ उस निशानी के लिए जागरूक रहना है। अगर दिल से महसूस हो रहा है कि अल्फाज तुम्हारे लिए है, तो इसे अपने कम तर रखो। इसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आया है। अल्लाह का कभी बेइज्जत कोई निशानी नहीं भेजता। अगर आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। यह तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से एक सीधा संदेश है, उस रब की ओर से जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस कर रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठरसा जाता है, जहां हम अपनी राह को लेकर परेशान हो जाते हैं, जहां हम सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच हमारी तकदीर बदल सकती है, क्या सचमुच मोजे होते हैं। आज का दिन वही मोड़ है। अगर तुम्हारी रूह ने इस पैगाम को महसूस किया है, अगर तुम्हारा दिल बेवजह धड़क उठा है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें पुकार लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। जो बदलाव बदलाव तुमने इतनी शिद्दत से मांगा, जो दुआएं तुमने अल्फाज के की, जो ख्वाहिशें तुमने डर की वजह से छुपा ली थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें बताना चाहता है कि तुमने बहुत कुछ सह लिया, अब तुम्हारी बारी है पाने की। तुम्हारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात उस सुबह से ठीक पहले होती है, जब नूर आने वाला होता है। जो मुश्किलात, परेशानियां या तन्हाई तुम महसूस कर रहे हो, वह सब अब तुम्हारे दिल से निकलने वाली हैं। अगले 20 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी की धारा को बदल देगा। अल्लाह तुम्हें रूहानी, जहनी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जो राह तुमने चुनी, वह अल्लाह की रहमत से सीधी हो रही है। जिन दरवाजों को तुम खटखाते खटखाते थक गए थे, वह अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिन हालात ने तुम्हें रोका, जिन नाकामियों ने तुम्हें हिलाया, वही अब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे है। मगर तुम्हारी रूह की पवित्रता ही वह कथ है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल किया। तुमने वह सब किया जो एक सच्चे मोमिन को करना चाहिए। और अब वह सारी नेकियां मिलकर एक चमकता हुआ नूर बन गई हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को मुनव्वर करने वाली है। याद रखो, जब अल्लाह किसी को चुनता है, तो पहले उसे आजमाता है। तुम आजमाए गए हो, इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं तुमने। तुम थक गए हो, टूटे हुए तुम रुके नहीं, हर बार उठ खड़े हुए। चाहे दौलत ने तुम्हें गिराया हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ही देखता है तुम्हारा ना रुकना, तुम्हारा यकीन अब बक है। उस यकीन को फलते फूलते देखने का वह रिश्ता जो तुम्हें परेशान कर रहा था, अब साफ हो जाएगा। आया तो वह तुम्हारे पास लौट आएगा, या अल्लाह तुम्हारी रूह के मुताबिक कोई और भेजेगा। वह मौका, वह शोहत जिसके लिए तुम आतों को जागे। अब तुम्हारे कदमों में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अगर तुम इन्हें अभी इसी लम्हे अपने दिल से निकाल दोगे, तो यकीन मानो कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। अब से तुम्हें सिर्फ एक वादा करना है, तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे। तुम अपनी रूह की आवाज़ को दबने नहीं दोगे, क्योंकि अल्लाह की सारी कुदरत उसी के साथ होती है जो अपनी रूह की पुकार को सुनता है। तुम्हारी रूह बार बार खड़ी है, तैयार हो जाओ, कुछ अब बड़ा होने वाला है। यह पैगाम चाबी है जो उस दरवाजे को खोलने आया है। इसे महसूस करो, इसे अपने दिल में बसाओ और खुद से कहो, मैं इसके लायक हूँ।
तुम अल्लाह के प्यारे बंदे हो। यह पैगाम वह सब लाया है जो तुमने की मांगा। जो ख्वाब तुमने देखे अल्लाह अब उन्हें एक तदबीर में बदल रहा है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कैसे एक के बाद एक इत्तेफाक, एक के बाद एक मौके और एक के बाद एक मोज़े तुम्हारी ज़िंदगी में उतरते चले जाएंगे। हर दिन, हर लम्हा तुम्हें एक नई राह देगा और तुम खुद महसूस करोगे, हाँ, यही वह वक्त है जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया। खुली रखो, अपने दिल को सुकून में रखो और अपनी रूह को तैयार रखो, क्योंकि अगले रेस्तों से घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो अल्लाह ने तुम्हारी इत्तेफाक नहीं होगा। यह कोई मामूली वाक़या नहीं होगा, यह अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया एक रूहानी पैगाम होगा। अगर इस पैगाम को सुनते वक्त तुम्हारी आंखें नम हो गई या तुम्हारे जहन में हलचल सी मची, तो समझ लो यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए था और अब तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अल्लाह तुम्हारे साथ है और उसकी रहमत तुम्हें हर कदम पर हिदायत देगी। याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी को अपने नूर की तरफ बुलाता है तो वह पहले उसके दिल में सब्र का फूल खिलाता है। हो सकता है तुम लगे कि दुआओं का असर देर से आता है, मगर यकीन मानो हर दुआ आसमान पर दर्ज हो चुकी है। कोई भी आंसू जो तुमने अल्लाह के सामने कर लौटने वाले हैं मेरे पर। यारे भाई और बहनों, कभी कभी तुम सोचते होंगे कि तुम्हारी आवाज़ शायद आसमान तक नहीं पहुंच रही, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे की रज़ा से भी ज़्यादा करीब हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी हर धड़कन, हर आह, हर पुकार सीधे उसके अर्श तक पहुंचती है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस रहमत को थामने के लिए तैयार हो? क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल लाएगा। जो भी मुश्किलें तुमने अब तक सही, वह तुम्हारे सब्र का सबूत थी। और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा है, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब इनाम मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यह सब सिर्फ अल्लाह की तबीर से हुआ है। कोई दरवाज़ा अचानक खुल जाएगा, कोई इंसान अचानक मददगार बन जाएगा, कोई राह अचानक आसान हो जाएगी। यह सब अल्लाह की रहमत के निशान है। मगर मेरे प्यारे मुसलमानों, सिर्फ रहमत पर इतराना मत, बल्कि शुक्रगुजार रहना। हर नमाज के बाद सजदे में गिर कर उसर बका शुक्र अदा करना, क्योंकि शुक्र करने वालों पर अल्लाह अपनी नेमतें और बढ़ा देता है। अब एक बात याद रखना, तुम्हें दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनना है। जैसे अल्लाह ने तुम्हें चुना, वैसे ही तुम्हें दूसरों की मदद के लिए उठना होगा। अगर तुम किसी रोते हुए को मुस्कान दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी तन्हा को सहारा दे दो, तो समझ लो कि तुमने अल्लाह की राह में सबसे बड़ी इबादत कर ली। तुम्हारी रूह अब उस सफ़र पर है जहां सिर्फ नेक अमल, मोहब्बत और यकीन तुम्हारा असली सामान है। बाकी सब चीज़ें, माल, दौलत, शोहरत, सिर्फ आजमाइश है। अगर तुम इन पर गुरूर करोगे तो अल्लाह इन्हें ले भी सकता है, मगर अगर इन्हें रहमत समझकर दूसरों में बांटोगे तो अल्लाह इन्हें और बढ़ा देगा। और सुनो आने वाले,